हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, और हमारा चल रहा है चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, पिछले 2 दिन वीडियो नहीं आ पाई, ठीक है। मैं किसी कारण से मैं नहीं डाल पाया, ठीक है। थोड़ा बिजी था, ठीक है, थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं डाल पाया। लेकिन आज से कोशिश करूंगा कि रोज ही डालूं, ठीक है। डेली एक वीडियो मैं अपलोड कर ही दूं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में हमने एंगल्स जो एक्सरसाइज 3.1 है उसको कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। डिग्री मेजर, रेडियन मेजर क्या होता है, ठीक है। हमने उसको डिटेल में समझ लिया था। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सब लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हम आगे चल के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे उसमें एंगल्स जो लेंगे हम उसको ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि रेडियन में ही लें, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर जो एंगल यूज होते हैं वो किस में लिए जाते हैं, रेडियन मेजर में ही लिए जाते हैं, ठीक है। अभी तक जैसे क्लास 10th में आपने क्या लिया, डिग्री मेजर। और डिग्री में आप बात करते थे 1090, 1030, 1060, साइन कॉस, साइन 60, साइन 45, ठीक, इस तरीके से। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्रीज में हम रेडियन एंगल का यूज़ करेंगे, ठीक है। मोस्टली हम ज़्यादातर किसका यूज़ करेंगे, रेडियन एंगल का, ठीक है, रेडियन मेजर्स का, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, सब जो है मेन टॉपिक हमारा इस चैप्टर का हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इससे पहले चैप्टर में तो हमने एंगल्स के बारे में पढ़ लिया, एंगल्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। अब जो हमारा मेन जो चैप्टर है, मेन जो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आखिर वो क्या होते हैं, ठीक है। फंक्शंस आप जानते हैं, हम पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, इससे पहले वाला, ठीक है। फंक्शन आप जानते हैं, फंक्शन क्या होती है, मैंने बताया था। उसकी फंक्शन को विजुअलाइज करना है, उसकी सबसे आसान जो डेफिनेशन आपको समझने के लिए जो चाहिए वो क्या चाहिए, एक फंक्शन क्या है, एक मशीन जैसा है। क्या है, एक मशीन है। फंक्शन क्या है, एक मशीन है, एक रूल है, एक फॉर्मूला है, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, जिसमें अगर हम एक एलिमेंट डालें, कोई एक एलिमेंट डालें तो हमें क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट उसका दूसरा ही एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। एक ऐसी मशीन है जिसमें हमने एक तरफ से एक एलिमेंट डाला तो दूसरी तरफ से एक दूसरा एलिमेंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। और ये एलिमेंट क्या कहलाएगा, इस एलिमेंट की इमेज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करनी है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के। आपने क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है, क्लास 10th में पढ़ा है क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं एक बार अच्छे से। पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लिख लेते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, ठीक है। अब बहुत से लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता होगा। साइन एक्स का मतलब क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साइन ऑफ एक्स, ठीक है, साइन ऑफ एक्स, यानी कि साइन ऑफ एंगल एक्स। किसी एंगल, ठीक है, किसी एंगल का हमने क्या निकाल दिया, साइन निकाल दिया, ठीक है। किसी एंगल का क्या निकाल दिया, साइन निकाल दिया। जैसे कि हम स्क्वायर निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। उसी तरीके से किसी एंगल्स का हम क्या निकालते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन कॉट, उसका ये सब हम निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है 2 है, इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो मैं 2 स्क्वायर लिख दूंगा। इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अगर कोई 5 है, इसका मुझे क्यूब निकालना है, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, 5 का क्यूब लिख दूंगा, ठीक है। अब कोई मेरे पास एक 16 है, ठीक है, एक नंबर है 16, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए ऐसा कर दूंगा, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो ये शब्द क्या है, फंक्शंस है। स्क्वायर ये क्या फंक्शन है, क्यूब ये क्या फंक्शन है, रूट ये क्या फंक्शन है। क्योंकि ये जो रूट लगाया मैंने इस नंबर पे रूट लगा दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक अलग नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इस 5 में मैंने क्यूब लगा दिया तो क्यूब लगाने से मुझे क्या मिल गया, एक अलग नंबर मिल गया, ठीक है। जैसे 2 पे मैंने स्क्वायर लगा दिया तो स्क्वायर लगाने से मुझे क्या मिल गया, एक अलग नंबर। ऐसा कोई भी रूल, ऐसा कोई भी फॉर्मूला जो एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से क्या करता है, कन्वर्ट कर लेता है या उसको चेंज कर देता है, तो उसको कहते हैं फंक्शन या रिलेशन, ठीक है। मेनली ठीक है, हम ज्यादा उसमें जनरली अगर देखें तो उसको रिलेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, रिलेशन। मैंने सब पढ़ाया हुआ है रिलेशन। अगर रिलेशन में अगर कुछ खास खूबियां आ जाए तो उसको हम कह देते हैं फिर फंक्शन कह देते हैं, क्या कहते हैं, फंक्शन। तो ये भी क्या है, फंक्शन है, ये भी क्या है, फंक्शन है। साइन ऑफ एक्स, इसमें ये जो फंक्शन है किसमें यूज होता है, एंगल्स में। किसमें यूज होता है, एंगल्स में। तो एंगल्स, इस एक्स एंगल का मैं साइन निकाल दूं तो उसको कहेंगे साइन एक्स, ठीक है। इसका निकालते हैं कोसाइन ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है कॉस एक्स, ठीक है। फिर आता है टेंजेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है टेन एक्स,
ठीक है। फिर आता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब है कॉट ऑफ एक्स, ठीक है। फिर आता है सीकेंट, सीकेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है सेक एक्स, ठीक है। फिर आता है कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है कॉसेक ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है, जिसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। ये कुछ हमारे 6 तरीके के हैं फंक्शन है, ठीक है। मैंने सब मतलब बता दिए, ठीक है, सब मतलब बता दिया इन सब का, ठीक है। अब कुछ जो क्लास 10th में आपने पढ़े होंगे कुछ फॉर्मुलेज, ठीक है, वो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन होते हैं, ये जो मेन होते हैं ये सिर्फ ये 3 होते हैं, ठीक है। इन तीनों को हम ज्यादा मेनली पढ़ेंगे, ये सिर्फ 3 है, ठीक है, जिनको हमें पढ़ना है। बाकी ये 3 क्या होते हैं, इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं, इन्हीं के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। जैसे कि कॉट एक्स जो होता है वो कितना होता है, 10x का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/10x, आप जानते होंगे। सेक एक्स जो होता है कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है 1/cos x, और कॉसेक एक्स जो होता है वो साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/sin x होता है। इतना आप जानते हैं, इतना आप जानते हैं, ठीक है। तो मेनली जो हम ये 3 पढ़ेंगे, ठीक है, ये तीनों इसी से कंपेयर करके हम इसको पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे इन तीनों से ज्यादा सवाल भी पूछे नहीं जाते, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं, अच्छा एक चीज और, tan x का एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है sin x अपॉन cos x, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। tan x इज इक्वल टू कितना होता है, sin x अपॉन cos x, और cot x इज इक्वल टू कितना होता है, cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x, ठीक है, cos x अपॉन sin x, ठीक, इतना आपको याद रखना है। ये ठीक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद रखने, ये कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक है। वैसे आपको याद ही होंगे क्लास 10th में अगर आपने पढ़ा है, ठीक है। और एक चीज और, क्लास 10th में कुछ आइडेंटिटीज थी, ठीक है, उनको याद रखना है। पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और उसके आगे उसके बाद 2 आइडेंटिटीज और थी हमारी, वो दोनों क्या की थी, एक तो थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और एक थी tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये 2 आइडेंटिटीज, ठीक है। वैसे ये दोनों आइडेंटिटीज में एक तरीका बताता हूं आपको, बस इतना तो याद ही होगा, ये तो बहुत सिंपल है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1, हर जगह यूज होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट। इसी आइडेंटिटी की मदद से हम ये दोनों आइडेंटिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी भी निकाल सकते हैं, इनको अलग से याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। कैसे, जैसे कि ये हमारे पास, ठीक है, फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इस पूरे इक्वेशन को अगर हम साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लें, क्या कर लें, साइन स्क्वायर एक्स से अगर डिवाइड कर लें, तो साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लिया, यहां पर भी साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर भी साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पर भी साइन स्क्वायर एक्स। पूरी इक्वेशन को हमने साइन स्क्वायर एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये तो कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 1 बच गया। ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, cos एक्स अपॉन साइन एक्स कितना होता है, cot एक्स होता है, तो लेकिन स्क्वायर है दोनों में, तो कितना आ जाएगा, cot स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स होता है cos एक्स बराबर, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर एक्स के बराबर, ठीक है। तो यानी कि अगर इसी को हम पूरे इक्वेशन को अगर साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें, तो हमें ये वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी, और इसी को अगर हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर ले तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है, सीधे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा मेन टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमें इस क्लास 11th में हमें पढ़ना है, ठीक है। ये सबको नोट कीजिएगा, ठीक है, ये जरूरत पड़ेगी, लेकिन जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, पढ़ना है, लेकिन ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है पहले, तो इसलिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, अब शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है हमें, क्लास 11th में इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो क्लास 10th में हमने पढ़ा था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ एक्यूट एंगल्स के, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से लेकर सिर्फ 90 डिग्री तक के एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, 0 से लेकर 90 डिग्री। इस बार हम पढ़ेंगे कितना भी एंगल हो, कितना भी बड़ा एंगल हो, कितना भी बड़ा, कितना भी नेगेटिव में एंगल हो, ठीक है, उसकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले तो हमें बनाना है एक यूनिट सर्कल। क्या बनाना है, यूनिट सर्कल, ठीक है। शुरुआत करेंगे हम यूनिट सर्कल से, ठीक है, ठीक है। गोल तो बना नहीं है, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छा सा गोल बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर हो गया,
यूनिट सर्कल बनाना, यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, यूनिट सर्कल, यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है। ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस कितनी हो, यूनिट हो, यानी कि 1 हो। और 1 कुछ भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 फीट, 1 इंच, 1 कुछ भी, ठीक है, बस 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक यूनिट सर्कल। और इसका जो ओरिजिन है उसको मैं मान लेता हूँ क्या है, इसका सेंटर है उसको मान लेता हूँ ओरिजिन। इसके सेंटर को क्या मान लिया मैंने, ओरिजिन। और ये बना दी मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ओके ओके, ठीक है। अब इस यूनिट सर्कल से हम पढ़ेंगे कि साइन एक्स और कॉस एक्स आखिर होता क्या है, साइन एक्स और कॉस एक्स आखिर होता क्या है, ठीक है। तो यहां देखिएगा, ठीक है। इसको एज अ डेफिनेशन याद कीजिएगा, इसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक्स एक्सिस से सपोज हमने एक पॉइंट बना दिया यहाँ पर, एक पॉइंट हमने बना दिया जिसका, ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया, एक पॉइंट बना दिया, सर्कल पे एक पॉइंट बनाया मैंने, ठीक है। सर्कल पे एक पॉइंट बना दिया, ठीक है, जिसकी यहां पर से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि रेडियस है ना, सर्कल की रेडियस है, तो रेडियस है, तो ये तो यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 1 होगी। और 1 कुछ भी हो सकती है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, एक उसका क्या बना दिया, एक पॉइंट बना दिया, ठीक है। अब ये सपोज ये जो पॉइंट सेंटर से कनेक्ट होकर लाइन जो एंगल बना रहा है, ठीक है, ये एंगल बना रहा है, ये मैं मान लेता हूं कितना बन रहा है, एक्स, कितना बन रहा है, एक्स। ये एरो बनाया इसका मतलब पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। मैंने बताया था ना एंटी क्लॉकवाइज में एंगल कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये एक्स एंगल बना दिया कितना, ये जो पॉइंट है कितना एंगल बना रहा है, एक्स एंगल बना रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा यूनिट सर्कल में, ठीक है, एक्स एक्सिस से, ठीक है, अगर कोई पॉइंट एक्स एंगल बना रहा है, ठीक है, इस एक्स एंगल कहां से नाप रहे हैं हम, इस एक्स एक्सिस से नाप रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस को बेस मान के इस एक्स एक्सिस से अगर कोई पॉइंट जो है वो एक्स एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे कॉस एक्स साइन एक्स। इस बात को ध्यान से याद रखना है आपको, ठीक है, इस बात को ध्यान से याद रखना है। एक्स एक्सिस से कोई पॉइंट अगर जितना भी एंगल बनाएगा, सपोज एक्स एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, एक्स एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट क्या बना रहा है, एक्स एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, एक्स एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, कॉस एक्स साइन एक्स होंगे, कॉस एक्स साइन एक्स, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, कॉस एक्स होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, साइन एक्स होगा। इतना याद रखना है आपको, इतना याद रखना, ठीक है। और सपोज कोई और पॉइंट मैं ले लूं, ठीक है। सपोज मैंने ले लिया यहाँ का पॉइंट ले लिया, ठीक है, यहाँ का पॉइंट ले लिया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। और ये जो है एक्स एक्सिस के साथ ये पूरा एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, वाई बना रहा है, कितना बना रहा है, वाई बना रहा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉस वाई साइन वाई हो जाएंगे, कॉस वाई साइन वाई हो जाएंगे, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, यानी कि एक्स एक्सिस से जितना भी वो पॉइंट जो है जितना भी एंगल बनाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, कॉस और साइन हमें मिल जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट में कॉस मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट में क्या मिलेगा, साइन मिलेगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है इसको, ठीक है, इतना आपको याद रखना, ठीक है, इतना आपको याद रखना। ठीक है, इसको मैं वेरीफाई भी करा देता हूँ, ठीक है, कि आखिर ये cos x और sin x होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये वेरीफाई कर लेता हूँ, हाँ ये cos x और sin x ही होगा, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ से मैंने क्या की, एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, cos x है, एक्स कोऑर्डिनेट cos x है, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये cos x होगी ना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, cos x, तभी तो x कोऑर्डिनेट कितना बना है, cos x बना है। और y कोऑर्डिनेट कितना है, sin x, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो y कोऑर्डिनेट में जो डिस्टेंस होगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, sin x होगी, तभी तो y कोऑर्डिनेट sin x बना है ना, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी कि 1 का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस हाइट का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, इतना होता है ना। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 ही हो गया, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है,
ठीक है, बिल्कुल सही चीज आ रही है, यही तो होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। यानी कि ये जो चीज है, ये जो लिखी है मैंने कॉस एक्स और साइन एक्स, ये बिल्कुल ये क्या करता है, वेरीफाई करता है कि हाँ ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, कॉस एक्स और साइन एक्स ही होगा। कितना होगा, कॉस एक्स और साइन एक्स ही होगा। ये इस चीज से क्या हो जाता है, वेरीफाई हो सकता है। ठीक है, वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, अगर कोई पॉइंट है यूनिट सर्कल में, सिर्फ यूनिट सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट सर्कल में, ठीक है, एक्स एक्सिस से कोई भी एक पॉइंट हम लेते हैं और वो एंगल कितना बना रहा है, एक्स, कितना एंगल बना रहा है, एक्स एंगल। अब वो रेडियन में भी हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है। ठीक है, अभी उसकी बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, रेडियन में है कि डिग्री में, ठीक है, खाली मैं बता रहा हूं कि एक्स एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, एक्स एंगल बना रहा है। तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, कॉस एक्स होंगे कॉमा साइन एक्स, cos x कॉमा साइन एक्स। एक्स कोऑर्डिनेट cos x होगा और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, sin x होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप मोस्टली हम जो एंगल लेंगे वो रेडियन में बात करेंगे, एंगल्स जो हम लेंगे वो किस में बात करेंगे, रेडियन में बात करेंगे। तो आपको कुछ एंगल्स का रेडियन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप कन्वर्ट करने बैठ जाएं। ठीक है, कन्वर्ट करने बैठ जाएं। ठीक है, तो कुछ रेडियंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये जो हमने क्लास 10th में पढ़े थे, ये सारे एंगल हमने क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। इतने कुछ एंगल्स हैं जिनके आपको रेडियन एकदम याद होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल याद होनी चाहिए। 0 डिग्री का रेडियन कितना होता है, 0 ही होता है। 30 डिग्री को लिखेंगे तो π/6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, π/6। 45 को लिखेंगे π/4 लिखेंगे। 60 डिग्री को π/3 लिखेंगे। 90 को π/2 लिखेंगे। 180 को पाई लिखेंगे। 180 मतलब सिर्फ पाई हो जाएगा। ठीक है, 270 को लिखेंगे 3π/2 और 360 को लिखेंगे 2π। इतने आपको याद होने चाहिए, इतने तो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, आप देखते ही पता लगना चाहिए कि 45 को कितना कहते हैं, π/4 कहते हैं। 60 को कितना कहते हैं, π/3 कहते हैं। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब यहां देखिएगा। ठीक है, अभी साइन एक्स कॉस एक्स को भूल जाइए, साइन एक्स कॉस एक्स को भूल जाइए। ठीक है, ये हमारा क्या है, यूनिट सर्कल। ये क्या है, यूनिट सर्कल। ये ओरिजिन है, ये 0,0 है। तो ये पॉइंट कितना होगा, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 होगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यूनिट सर्कल ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 होगी। ठीक है, और एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट हो तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x एक्सिस में 1 और y कोऑर्डिनेट कितना, 0। तो ये जो पॉइंट होगा कितना होगा, 1,0 होगा। कितना होगा, 1,0। और ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट कितना होगा, क्योंकि y एक्सिस में ये पॉइंट है। y एक्सिस में अगर कोई पॉइंट होता है तो उसमें x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो x कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा, 0, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 है। तो 0,1 आ गया। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कितना होगा, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस में कहां है, नेगेटिव। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 होगी। यानी कि -1 होगा। तो -1,0 y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, और यहां बात करेंगे तो यहां कितना होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कितना है, -1 है। तो ये हो जाएगा 0, -1। ठीक है, तो ये चारों कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिए। ठीक है, चारों के कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिए। ठीक है, चारों के कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब यहां देखिएगा, मैंने कहा कोई पॉइंट अगर x डिग्री एंगल बना रहा है तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, cos x और sin x। ठीक है, कोई पॉइंट अगर x एंगल बना रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, cos x और sin x हो जाएंगे। तो यहां देखिएगा x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है, अगर यही पॉइंट मैं ले लूं, कौन सा पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इसको मैं नाम देता हूं, इसको मैं a लिख लेता हूं, इसको b लिख लेते हैं, इसको c लिख लेते हैं, इसको d लिख लेते हैं। ठीक है, ये सारे मैंने पॉइंट ले लिए। ठीक है, इसको p लिख लेते हैं, ये जो पॉइंट बनाया मैंने p। ठीक है, इसको मैंने p ले लिया, सेंटर में o ले लेते हैं। ठीक है, ये सारे मैंने नाम दे दिए। ठीक है, ये a पॉइंट है, इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, क्योंकि x एक्सिस से ये खुद x एक्सिस कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री एंगल बना रही है। कितना बना रही है, 0 डिग्री एंगल बना रही है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके हिसाब से, क्योंकि x अगर कोई x एंगल बनाता है, कोई क्या बनाता है, x एंगल बनाता है कोई पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, cos x और sin x। और अगर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, 0 एंगल। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, cos 0, sin 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cos 0, sin 0। इसको समझना। ठीक है, इसको समझना। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट जो है x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री एंगल बना रहा है ना, सिर्फ 0 एंगल बना रहा है। ठीक है, 0 एंगल बना रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, cos 0 और sin 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखिएगा ये एंगल, ये जो पॉइंट है, ये कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। यहां से देखेंगे x एक्सिस से अगर नापेंगे तो 90 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री
या फिर इसको कह सकते हैं और पाई बाय 2। अभी मैंने बताया था ना 90 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं, पाई बाय 2, ठीक है, पाई बाय 2, ठीक है। ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री या फिर पाई बाय 2 एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस का। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे cos पाई बाय 2 sin पाई बाय 2। समझ रहे हैं ना कि x अगर कोई पॉइंट जो है x एंगल बनाता है तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं cos x और sin x। कोई x एंगल बनाता है कोई पॉइंट तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं कितना, cos x और sin x हो जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये कितना एंगल बना रहा है, 90 बना रहा है या पाई बाय 2 बना रहा है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, cos पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 बन जाएंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है हमारे पास पाई या फिर कह सकते हैं 180। इस एक्स कहां से नापेंगे, इस एक्स एक्सिस से नापेंगे, इस पॉजिटिव वाली एक्स एक्सिस से हम एंगल नापेंगे। यहां से हमें नापना है और यहां से अगर पूरा मैं यहां तक जाऊं तो ये कितना एंगल बन रहा है, 180 एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है, 180। तो ये जो पॉइंट है ये एंगल कितना बना रहा है, 180 बना रहा है, या फिर इसको कह सकते हैं पाई कह सकते हैं, ठीक है। रेडियन में कहेंगे तो कितना कहेंगे, पाई कहेंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे cos पाई sin पाई, cos पाई sin पाई, ठीक है। ये पॉइंट कितना एंगल बना रहा है जरा बताओ मुझे, ये पॉइंट कितना बना रहा है, यहां से यहां तक पाई हो गया था, यहां से ये जो पॉइंट था ये पाई बना रहा था। अगर इसको यहां से और आगे बढ़ा दिया जाए यहां तक, ठीक है, यानी कि पाई यानी कि 180 में 90 और कर देंगे, यहां से यहां तक कितना है 90 है ना, तो 180 यहां तक हो गया था। 180 में अगर 90 ऐड करते हैं, 180 प्लस 90 करते हैं तो कितना आ जाएगा 270, कितना आ जाएगा 270 डिग्री। तो ये एंगल बन रहा है कितना, 270 डिग्री। ये जो पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं 270 डिग्री, और इसको अगर रेडियन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 3 पाई बाय 2। रेडियन में कितना लिखेंगे 3 पाई बाय 2। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे cos 3 पाई बाय 2 sin 3 पाई बाय 2, ठीक है। cos 3 पाई बाय 2 या फिर sin 3 पाई बाय 2, ठीक है, इतना ध्यान रखें, ठीक है। और अगर हम बात करूं इस पॉइंट की फिर से, अब सर्कल में पहुंच गए ना, फिर से यहां पहुंच गए, यहां पहुंचे थे हम अब 3 पाई बाय 2। अब यहां से पूरा सर्कल घुमा के मैं फिर से यहां पहुंच गया, तो ये एंगल कितना होगा 2 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 पाई भी तो होगा ना, यही एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कितना बनेगा 2 पाई sin 2 पाई। इतना समझ जाना, ठीक है, इतना समझ जाना, ठीक है। मैंने हर जो है कोने पे, हर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, यानी A B C D चारों कोऑर्डिनेट पे मैंने क्या निकाल दिए, मैंने sin x और cos x की मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ठीक है। sin x और cos x में इसको कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1,0 था, कितना था 1,0, और यहाँ पर कितना आ रहा है cos 0, sin 0, ठीक है। इन दोनों को क्योंकि एक ही पॉइंट है ना, ये एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, cos 0 sin 0 पे आ रहे हैं। इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं 1,0 भी आ रहे हैं, ठीक। तो इनको अगर कंपेयर करें, तो कंपेयर करने से हमें मिलेगा cos 0 किसके बराबर होगा 1 के बराबर, cos 0 किसके बराबर 1 के, sin 0 किसके बराबर 0 के बराबर हो गया, sin 0 किसके बराबर 0। अब यहां कंपेयर करते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे कितने मिले थे 0,1 थे, 0,1 थे। और अगर मैं एंगल से निकालूं, एंगल से कितने आए थे cos पाई बाय 2 और sin पाई बाय 2 आए थे। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट है ना, दोनों एक ही पॉइंट को बता रहे हैं, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल है तो क्या होनी चाहिए, x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, यानी कि cos पाई बाय 2 किसके बराबर 0 और sin पाई बाय 2 किसके बराबर 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पाई की, ठीक है। यहां देखिएगा, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था -1,0, और अगर मैं एंगल से निकालूं तो एंगल से कितना निकला था cos पाई और sin पाई, ठीक है। तो ये क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है एक ही पॉइंट को बता रहे हैं, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो cos पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और sin पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। sin पाई की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, ठीक है। sin पाई की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब यहां देखिएगा, इस पॉइंट को देखिएगा, इस पॉइंट को, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट दिखा रहे हैं ना, ये दोनों पॉइंट, ये तो कोऑर्डिनेट है कि इसी पॉइंट के, डी पॉइंट के, ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इन दोनों को अगर इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा cos 3 पाई बाय 2 किसके बराबर, cos 3 पाई बाय 2 0 के बराबर, और sin 3 पाई बाय 2 -1 के बराबर, ठीक है, -1 के बराबर। और ये cos 2 पाई, ठीक है, फिर से ये कितना आ गया cos 2 पाई आ गया, ठीक है, cos 2 पाई। तो cos 2 पाई किसके बराबर 1 के बराबर, और sin 2 पाई किसके बराबर 0 के बराबर,
ठीक है, यानी कि जैसा 0 डिग्री के लिए होगा, जैसा 0 के लिए होगा, वैसा ही कितने किसके लिए भी होगा, 2 पाई के लिए भी सेम वैसा ही बनेगा। ठीक है, वैसा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ था, हमने पता कर लिया कि आखिर हमने cos x और sin x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, cos x और sin x की वैल्यू किस तरीके से हमारे निकाली जाती है वो हमने देखी है। ठीक है, वो हमने देखी है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको साफ तरीके से और बनाता हूँ। ठीक है, इसमें हमने और अभी बातें करनी है। ठीक है, इस यूनिट सर्कल में। ठीक है, यूनिट सर्कल जो है बहुत मेन है, इसको मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, इसको लिखते हैं एक्स डैश, इसको लिखते हैं वाई डैश। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर मैंने ले लिया। ठीक है, जो कितना एंगल बना रहा था, एक्स एंगल बना रहा था। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, कॉस एक्स और साइन एक्स। ठीक है, ये पॉइंट ए है, इसको लिख लिया मैंने 1,0। ये पॉइंट बी है, इसको लिख लिया मैंने 0,1। ठीक है, ये पॉइंट सी है, इसको लिख लिया मैंने कितना, ठीक है, ये पॉइंट सी है जिसको लिख लिया मैंने -1,0, और ये पॉइंट डी है जिसको लिख लिया मैंने 0,-1। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। और यहाँ पर एंगल कितना होगा, यहाँ पर 0 आएगा और 2 पाई, 0 भी यहाँ पर आएगा, 2 पाई भी इसी लाइन पे आएगा, इसी एक्स एक्सिस में। ठीक है, एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ। और बी पे यहाँ पे क्या क्या एंगल आएंगे, एक तो π/2 आएगा, इसको 90 भी लिख सकते हैं, 90 और π/2। ठीक है, 0 और 2 पाई का मतलब है 360, 2 पाई का मतलब कितना है 360। ठीक है, या तो 360 लिखो या तो 2 पाई लिखो। ठीक है, यहाँ पर कितना एंगल आएगा, यहाँ पर पाई आएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं 180, पाई या 180। यहाँ पे कितना आएगा, 270 आएगा, इसको यहाँ पे इसको लिख सकते हैं और 3π/2। ठीक है, इतना ध्यान रखना, एंगल से याद होना चाहिए। इस एक्स एक्सिस में सबसे पहले 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से फिर π/2, 90 डिग्री यहाँ पर, 180 यहाँ पर, 270 यहाँ पर, फिर 360 यहाँ पर, फिर से और चक्कर हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अगर रेडियन में देखें तो यहाँ पर 0, फिर π/2, फिर पाई, 3π/2, फिर 2 पाई। ठीक है, फिर और यहाँ पे 2 पाई, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर से 4 पाई आ जाएगा, यहाँ पर 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। ठीक है, यानी कि इवन मल्टीपल चलते रहेंगे। यहाँ पर 0 आएगा, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, इस तरीके से इसी लाइन पे क्या आएंगे, सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएंगे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और ये π/2 है। ठीक है, π/2 है, पहला π/2, फिर यहाँ से और चक्कर काटेंगे, यहाँ पर 2 पाई आ गया, 2 पाई में अगर प्लस π/2 करें तो कितना आ जाएगा, 5π/2, 5π/2। ठीक है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 8π/2। ठीक है, और 9π/2। ठीक है, वाई एक्सिस में क्या करेंगे, सिर्फ π/2 आएंगे, वाई एक्सिस में क्या आएंगे, सिर्फ π/2, ऑड नंबर ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। 1π/2 यहाँ पर है, 3π/2 यहाँ पर है। ठीक है, 3 के बाद 5π/2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 7π/2 यहाँ आ जाएगा, फिर 9π/2 यहाँ आ जाएगा, 11π/2 यहाँ पर आएगा, फिर 13 वहाँ, 15 यहाँ, 17 वहाँ, 19 यहाँ। ठीक है, और यहाँ देखना 0 यहाँ पर है, 1 पाई यहाँ पर है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, 11, 12, 13, 14। इस तरफ सारे ऑड पाई पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएंगे, इस तरफ क्या आएंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए उनकी वैल्यूज कैसे आती हैं। ठीक है, ये जो हमारे sin x, sin 0, cos 0, ये वैल्यूज कैसे आती हैं वो मैंने बता दिया। ठीक है, वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ देखना ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने, cos x और sin x है। ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है, x एक्सिस से x डिग्री एंगल बना रहा है, x एंगल बना रहा है। ठीक है, x एंगल बना रहा है। अब यहाँ देखिएगा, ये पॉइंट जो है x एंगल बना रहा है। अगर इसको मैं यहाँ से पूरा यहाँ से लेके यहाँ से फिर से इसको और घुमा दूं, ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार और घुमा दूं, यहाँ से ये लाइन बना रहे हैं, इस लाइन को मैंने एक चक्कर और घुमा दिया, फिर से यहीं पहुंच गए। ठीक है, फिर से कहाँ पहुंच गए, यहीं पहुंच गए। यानी कि इस एंगल को मैंने एक बार पूरा 360 घुमा दिया। कितना घुमा दिया, 360 या 2 पाई घुमा दिया, पूरा 2 पाई मैंने इसको घुमा दिया, इस एक्स को। यानी कि अगर यहाँ देखिएगा x प्लस 2 पाई, ये जो x एंगल है इसको मैंने घुमा दिया कितना, x प्लस 2 पाई, इसको इसमें 2 पाई और घुमा दिया मैंने, इसी को एक पूरा होल चक्कर लगा दिया, फिर से यहीं पहुंच गए हम। एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, यहीं पहुंच जाएंगे ना। तो फिर यहीं पहुंचेंगे तो पॉइंट तो यही मिलेगा,
पॉइंट यही मिलेगा तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, cos x और sin x ही तो होंगे। समझ रहे हैं ना, यानी कि x प्लस 2 जो एंगल होगा, x प्लस 2 एंगल किसके बराबर होगा, x के ही बराबर होगा। x प्लस 2 जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, x के ही बराबर होगा। ठीक है, या इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं समझिए, इसको ऐसे समझिएगा कि cos, ठीक है, cos ऑफ x यानी कि x प्लस 2 या 2 प्लस x लिख सकते हैं। ठीक है, कितना, 2 प्लस x, यानी कि इस x में मैं कितना मैंने ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, तो फिर से वही पॉइंट हमें मिल जाएगा, फिर से वही cos x ही मिलेगा। ठीक है, cos 2 प्लस x निकालेंगे, क्योंकि 2 प्लस x जो एंगल होगा वो कितना होगा, यही पॉइंट आ जाएगा। यही पॉइंट में cos कितना होता है, cos x ही होता है। ठीक है, कितना होता है, cos x होता है। ठीक है, तो cos 2 प्लस x कितना हो जाएगा, cos x ही हो जाएगा। इसको मैंने एक पूरा 360 घुमा दिया, एक और चक्कर घुमा दिया मैंने, इसको 4 कर दिया, कितना कर दिया, 4 कर दिया। ठीक है, 2 तो घुमाया था, फिर एक और 2 घुमा दिया, यानी 4 हो गया, तो 4 प्लस x, तो फिर से वहीं पहुंच गए, फिर से वहीं पहुंच गए। ठीक है, इसको एक और घुमा दिया मैंने, cos इसको कर दिया मैंने 6 कर दिया, कितना कर दिया, 6 प्लस x, x तो पहले से था, प्लस x तो पहले से था, तो 6 इसमें और 6 मैंने और घुमा दिया। ठीक है, 6 प्लस x, तो फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच गए। उस पॉइंट पे तो ये किस वैल्यू कितनी है, cos x है ना, इस एंगल की, इस एंगल की वैल्यू जो है वो कितनी है, cos x है। ठीक है, तो cos 6 प्लस x भी कितना होगा, cos x होगा। चलो सपोज मैंने क्लॉकवाइज नहीं, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्या घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज, -2 घुमा दिया, क्या घुमा दिया, -2, क्योंकि -2 घुमाया तो पहुंचेंगे तो वही ना, 360 डिग्री घुमा रहा हूं। ठीक है, यहां से मैंने घुमा दिया -2, यहां फिर से वही पहुंच गए। ठीक है, तो यानी कि cos में अगर मैं क्या कर दूं, -2 ऐड कर दूं, कितना, -2, तो फिर से पहुंचेंगे cos x में ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, -2 नहीं, इसको एक और नेगेटिव घुमा दिया मैंने, -4 कर दिया, कितना कर दिया, -4 प्लस x, तो फिर से कहाँ पहुंच जाएंगे, cos x में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि cos x जो है, cos क्या होता है, हर 2 की बात, यानी कि 2, 4, 6 ऐसे करके 8, या फिर -2, -4, -6, ठीक है, -6, इस तरीके से इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में अगर हम किसी एंगल में इवन मल्टीपल ऑफ पाई को ऐड करेंगे तो वो हमें उतनी ही वैल्यू देगा। ठीक है, यानी कि इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें, इस तरीके से लिखते हैं, cos, इवन नंबर को कैसे लिख सकते हैं, इवन नंबर का मतलब होता है ऐसे सारे इंटीजर्स जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, जो 2 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अगर मुझे इवन नंबर लिखना है तो इवन नंबर को मैं लिखूंगा 2n, क्या लिखूंगा, 12 लिखूंगा ना, और n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर n की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो इसमें 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा, क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई यानी कि 2n पाई प्लस x किसके बराबर होता है, cos x के ही बराबर होगा। किसके बराबर होगा, cos x के ही बराबर होगा। यानी कि किसी एंगल में अगर हम कितना ऐड कर रहे हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई ऐड कर रहे हैं, तो cos उसी एंगल के बराबर होगा, और सेम यही चीज साइन में भी काम आती है, क्योंकि cos x को sin x है ना। ठीक है, क्योंकि x एंगल अगर इसको 2 एंगल बढ़ा दूंगा, sin x भी तो उतना ही रहेगा, तो साइन के लिए भी सेम यही चीज हमारी अप्लाई होती है कि 2n पाई प्लस x किसके बराबर होगा, साइन x के ही बराबर होगा। ठीक है, x के ही बराबर होगा। ठीक है, तो इतना, ये दोनों चीजें ये इंपॉर्टेंट है हमारे इस क्लास 11 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसकी एक्सरसाइज, इसको सॉल्यूशन भी करेंगे हम। ठीक है, इसको सॉल्यूशन भी करेंगे, तो ये दोनों चीज आपको अच्छे से याद करनी। ठीक है, अच्छे से याद करनी, इसको नोट कीजिएगा यहाँ पर, और उसको मैंने समझा दिया कि आखिर ये कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, इसको मैं थोड़े एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल इसको अगर देखें, अगर मुझे निकालनी है cos 390 की वैल्यू, cos 390 डिग्री की वैल्यू, किसकी, cos 390 डिग्री की वैल्यू निकालनी है मुझे, और इसको 2n पाई, इसको हम इतना भी लिखते हैं, 2 पाई का मतलब कितना होता है, ठीक है, या फिर इसको हम निकाल सकते हैं, 2 पाई का मतलब 360 होता है ना, तो n पाई, इसको n इंटू 360 भी लिख सकते हैं। अगर डिग्री में लिखना है तो n इंटू 360, यानी 360 डिग्री का। और अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज और नहीं लिखी, n बिलोंग्स टू
z और n बिलोंग्स टू z। z का मतलब है इंटीजर। n जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। मैंने बताया ना, अगर नेगेटिव में भी जाएंगे, अगर नेगेटिव में भी इसका बुक करेंगे तो भी हमें वही एंगल मिलेगा। -2n पाई करें या +2n पाई करें, नाम वैल्यू कितनी आएगी, cos x ही आएगी। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू क्या होगा, z होगा। ठीक है, और n बिलोंग्स टू z है तो इसको अगर डिग्री में लिखना है तो n इंटू 360 लिख सकते हैं। n इंटू 360 यानी कि कितने भी इसके 360 डिग्री चक्कर काट लीजिए। ठीक है, एक चक्कर काटा, दो चक्कर काटा, तीन चक्कर, तो एक चक्कर में कितना होगा, 360 डिग्री होगा ना। तो 360 डिग्री प्लस एक्स करेंगे तो cos x ही आएगा। अगर 2 इंटू 360 डिग्री प्लस एक्स करेंगे तो भी cos x आएगा। ठीक है, तो यहां देखना 390 डिग्री है तो इसको मैं इतना लिख सकता हूं, cos 360 डिग्री प्लस 30, इसको इतना लिख सकते हैं ना। 390 को मैं कितना लिख सकता हूं, 360 प्लस 30। ठीक है, अब यहां देखना cos 360 प्लस एक्स, cos 360 प्लस एक्स किसके बराबर होता है, cos x। तो cos 360 प्लस एक्स किसके बराबर होगा, cos 30 के बराबर होगा। तो cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, √3/2। तो cos 390 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 होगी। कितनी होगी, √3/2। ठीक है, इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं एक चीज और लिख रहा हूं, साइन एंड कॉस रिपीट्स its value after every 2 pi radian और 360 डिग्री एंगल। ठीक है, यानी कि साइन और कॉस, ये तो साइन और कॉस जो होती है ये हर अपनी 2 पाई रेडियन या फिर 360 एंगल डिग्री, अगर डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री और उसमें बात करें रेडियन में बात करें तो 2 पाई, हर 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, अपनी वैल्यूज को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर एक बार cos 0 में कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया, वो cos 0 में कितना होता है, 1 होता है। तो cos 360 पूरा एक चक्कर काटने के बाद 360 में यानी cos 2 पाई में फिर से कितनी हो जाएगी वैल्यू, 1 ही हो जाएगी। ठीक है, फिर और एक और चक्कर काट के आएंगे, फिर से वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। यानी हर एक चक्कर में, हर 360 डिग्री में उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी चेंज हो जाएगी, सेम वही आ जाएगी। ठीक है, फिर से वही रिपीट वैल्यू होने लग जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, साइन और कॉस जो है अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं कहां पर, 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री के बाद। एक पूरे 360 डिग्री तक एक एक वैल्यू चलती रहेगी, फिर 360 में जाके फिर से वही वैल्यूज और रिपीट होने लग जाएंगी, फिर वही वैल्यूज और रिपीट होने लग जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। अब साइन और कॉस रिपीट करते हैं, साइन और कॉस क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो इनके रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक और सेक। ठीक है, तो कॉसेक और सेक भी क्या करेंगे, रिपीट करेंगे सेम यही वैल्यूज। ठीक है, तो साइन कॉस, ठीक है, तो देयरफॉर कॉसेक एंड सेक आल्सो रिपीट्स its values after 2 pi radian और 360 डिग्री एंगल। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, साइन और कॉस रिपीट करते हैं। ठीक है, तो कॉसेक और सेक भी क्या करेंगे, रिपीट करेंगे हर 360 और 3 पाई के बाद। ठीक है, बात करते हैं टेन की। ठीक है, टेन और कॉट में क्या होगा, टेन और कॉट में क्या होगा। ठीक है, यहां पर मैंने बताया था, यहां पर जो है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0, तो ये हो जाएगा cos 0 और sin 0। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, cos 0 sin 0। यहां पर π/2 बना रहा है तो ये हो जाएगा cos π/2 और sin π/2। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है कितना एंगल बना रहा है, पाई एंगल बना रहा है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी cos π sin π। और ये जो यहां पर कितना हो जाएगा cos π/2 3π/2 और साइन 3π/2, या फिर यहां पर फिर से cos 2 पाई sin 2 पाई, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो यहां देखना, अब यहां देखना इस पॉइंट पे टेन की वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट पे टेन की वैल्यू कितनी होगी, टेंजेंट। ठीक है, टेन। ठीक है, टेन की वैल्यू कितनी होगी, cos 0, क्योंकि टेन एक्स किसके बराबर होता है, sin x अपन cos x, sin x अपन cos x के बराबर। ठीक है, तो यहां देखना, ठीक है, साइन 0 कितना होता है, 0, यानी कि y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट अपॉन x, क्योंकि y कोऑर्डिनेट पे कौन है, sin x है, x कोऑर्डिनेट पे कौन है, cos x है। तो ये यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट करें, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट करें तो हमें tan की वैल्यू मिलेगी, हमें क्या मिलेगी, tan की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखना y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है और x कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है। तो यानी कि tan की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, tan x = 0/1 यानी कि 0।
तो यानी कि इस पॉइंट पे tan की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इस पॉइंट पे tan की वैल्यू कितनी होगी, 0, यानी कि ये पॉइंट कौन सा है, 0 डिग्री वाला है, तो tan 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, tan 0 इक्वल टू 0, ठीक है, tan 0 इक्वल टू 0, या फिर tan 2 पाई इज इक्वल टू भी 0, क्योंकि ये 0 डिग्री और 2 पाई डिग्री भी यही है ना, ठीक है, 2 पाई रेडियन भी यही है, ठीक है। अब यहां बात करते हैं, यहां देखिएगा y कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, y कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, और x कोऑर्डिनेट कितना है, 0, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में साइन है, x कोऑर्डिनेट कितना cos है, तो साइन ऊपर आएगा, cos नीचे आएगा, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट 1 अपॉन 0, यानी कि नॉट डिफाइंड, कितना आ गया, नॉट डिफाइंड, यानी कि tan पाई बाय 2, tan पाई बाय 2, यानी इस एंगल पे पाई बाय 2 पे जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी नहीं, नॉट डिफाइंड कहेंगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखना tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan x इक्वल टू y कोऑर्डिनेट कितना है, 0, 0/-1 कितना, 0, 0/-1 कितना, 0, यानी कि tan पाई पे जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, और tan 3 पाई बाय 2 में देखेंगे तो -1/0, यानी कि फिर से नॉट डिफाइंड, तो यहां देखिएगा tan 0 पे यहां पर वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है, फिर नॉट डिफाइंड, फिर 0 आ गई, फिर नॉट डिफाइंड, फिर 0, फिर नॉट डिफाइंड, फिर 0, ठीक है। तो इसमें tan की जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो कहां पर हो रही है, यहां पर पहले 0 पे कितनी थी, 0 थी, फिर पाई पे 0 हो गई, यानी कि पाई से फिर यहां तक, फिर क्या होगी, पहले यहां से पाई बाय 0 से कहां तक गई, नॉट डिफाइंड तक, या इन्फिनिटी मान सकते हैं, तो इन्फिनिटी मान लो, 0 से कहां तक गई, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी से फिर से कहां गई, 0 आ गई, यानी कि रिपीट कहां तक हो रही है, यानी कि 0 से लेके 180 तक, यानी कि हर पाई के बाद, यानी पाई एंगल्स के बाद या 180 डिग्री के बाद tan की जो वैल्यू होती है वो रिपीट होने लग जाती है, ठीक है। तो tan की अगर वैल्यू पाई के बाद रिपीट हो रही है, यानी कि कॉट की वैल्यू भी किसके बाद होगी, रिपीट होगी, वो पाई के बाद ही रिपीट होगी, ठीक है। तो लिखना tan and cot repeats its values after every pi radian और 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। पाई और 180 डिग्री के बाद इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी, ठीक है, यानी कि 0, जितनी वैल्यू 0 की थी उतनी वैल्यू किसी होगी, पाई की होगी, ठीक है, फिर से 2 पाई की उतनी, फिर 3 पाई की भी उतनी, ठीक है, यानी कि यहां देखिएगा tan के लिए क्या होगा, tan पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, tan x के बराबर होगा, और tan 2 पाई प्लस एक्स भी tan x के बराबर, ठीक है, यानी कि अगर इसको जनरल में लिखे तो इसको लिखेंगे tan n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू tan x के बराबर होगा, और n बिलोंग्स टू z, ठीक है, n बिलोंग्स टू कहाँ, z, यानी कि z का मतलब है इंटीजर, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है, ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे, ठीक है, ठीक है, मैंने बता दिया कि वैल्यू ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, इन्हीं फॉर्मूलाज की मदद से हम क्या करेंगे, आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अच्छा मैंने इरेज कर दिया, चलो कोई बात नहीं, एक और बना लेते हैं, ठीक है, वाई डैश हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या था, एक्स एंगल था, ठीक है, तो ये cos x sin x, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये यूनिट सर्कल बनाना आपको आ ही गया होगा, ठीक है, ये कितना होगा 1,0, ठीक है, 0,1 -1,0, ठीक है, 0,-1, ठीक है, ये सारे पॉइंट हो गए, ये सारे पॉइंट्स हो गए। यहाँ पर एंगल कितना, पाई बाय 2, ठीक है। अब मैं सिर्फ रेडियन में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 0, ठीक है, ये पाई हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 3 पाई बाय 2, ठीक है, ये सारे मैंने एंगल्स लिख लिए, ठीक है, एंगल्स लिए, ठीक है। यहाँ पर और भी एंगल आएंगे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब हमें देखना है कि साइन जो है 0 कहाँ पर हो रहा है, साइन की वैल्यू जो है 0 कहाँ पर आ रही है, ठीक है। 0 आने का मतलब है जो y कोऑर्डिनेट, क्योंकि साइन कहाँ पर है, y कोऑर्डिनेट में, तो y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पर आएगा, x कोऑर्डिनेट में, यानी x कोऑर्डिनेट पे 0 आएगा, यानी x कोऑर्डिनेट में जितने भी एंगल्स आ रहे हैं उन सारे एंगल्स पे ये जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी साइन की वैल्यू 0 होगी।
एक्स कोऑर्डिनेट पे जितने भी एंगल होंगे उन सारे एंगल्स पे ये साइन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। एक्स कोऑर्डिनेट पे वो एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है, और वाई कोऑर्डिनेट पे कौन है हमारा, साइन एक्स है इस यूनिट सर्कल में, तो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट पे कौन है, साइन एक्स है। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे जितने भी एंगल्स आ रहे हैं उन सारे एंगल्स पे साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो एक्स एक्सिस में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक्स एक्सिस में कौन से एंगल आ रहे हैं, जो देखिएगा एंगल्स इन एक्स एक्सिस आर, ठीक है, एक तो 0 आ रहा है, 0, पाई, ठीक है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई एंड डॉट डॉट चलते रहेगा, ठीक है। यानी कि सारे इंटीग्रल मतलब सिर्फ इंटीजर मल्टीपल क्या आ रहे हैं हमारे, किस में आएंगे, एक्स एक्सिस में एंगल आएंगे, और ये प्लस माइनस में भी होगा, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस यानी कि पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, माइनस 6 पाई, माइनस 7 पाई, तो ये भी कहाँ आएंगे, एक्स एक्सिस में आएंगे। और अगर क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे तो प्लस पाई, प्लस 2 पाई, प्लस 3 पाई, प्लस 4 पाई, प्लस 5 पाई, प्लस 6 पाई, ठीक है, सारे एंगल्स कहाँ आएंगे, एक्स एक्सिस में। तो ये सारे एंगल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक्स एक्सिस में प्रेजेंट होंगे। कहाँ पर, एक्स एक्सिस में, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स पे क्या होंगे हमारे, ये सारे एंगल्स प्रेजेंट होंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेजेंट है यानी कि एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है, तो एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसका मतलब है साइन एक्स 0 होगा। इन सारे एंगल्स के लिए साइन एक्स जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, साइन एक्स क्या होगा, 0 होगा। और अगर इन सारे एंगल्स को अगर एक शॉर्ट तरीके से लिखूं तो इसको लिखेंगे हम एन पाई, क्या लिखेंगे, एन पाई, और एन बिलोंग्स टू कर दूंगा जेड। एन पाई और एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू प्लस माइनस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है, -1 -2 -3, ये सारी वैल्यूज होती है। तो इन सारे एंगल्स को मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, एन पाई। तो यहां देखिएगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0, अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 होना है तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एन पाई होनी चाहिए। इन सारी वैल्यूज पे साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एन पाई, और एन बिलोंग्स टू कितना होगा, जेड। एन बिलोंग्स टू कितना, जेड होगा, एन बिलोंग्स टू कितना, जेड होगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिएगा, साइन एक्स इक्वल टू 0 है तो ये इंप्लाई करेगा कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एन पाई होगी। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एन पाई, यानी कि एक्स की वैल्यू एन पाई पे, ठीक है, एन पाई पे, यानी कि पाई के किसी भी मल्टीपल पे, किसी पे इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि कोई भी इंटीजर उसमें मल्टीपल है, तो इसका मतलब उस पाई जो साइन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। साइन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इतना आपको नोट करना है, ठीक है, इतना आपको नोट करना है, ठीक है। ये हो गया साइन एक्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कॉस एक्स की, ठीक है, कॉस एक्स की बात करते हैं, कॉस एक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो cos x देखिए, ठीक है, क्योंकि cos x कहां पर है, x कोऑर्डिनेट पे, cos x कहां पर है, x कोऑर्डिनेट पे, तो x कोऑर्डिनेट 0 कहां पर होता है, y एक्सिस में। x कोऑर्डिनेट 0 कहां पर होता है, y एक्सिस में होता है ना, तो y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहां देखिएगा, तो y एक्सिस में क्या क्या एंगल आएंगे, सबसे पहला एंगल आ रहा है पाई/2, ठीक है, 3 पाई/2, 3 पाई/2, फिर और यहां गए तो 5 पाई/2 आ जाएगा, फिर नीचे आएंगे तो 7 पाई/2 आ जाएगा, ठीक है, 7 पाई/2, फिर 9 पाई/2, 11 पाई/2, 13 पाई/2 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। और ये पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, क्योंकि अगर ऐसे जा रहे हैं तो -पाई/2 आ रहा है, अगर ऐसे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा -पाई/2, -3 पाई/2, -4 पाई/2, ठीक है। तो ये प्लस माइनस सब में आएंगे, प्लस माइनस सभी में आएंगे, ठीक है। तो यहां देखिएगा, इसमें खास बात क्या आ रही है, इस पाई/2 को इसके आगे मैं 1, इसको 1 पाई/2 लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं, 1 पाई/2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां देखिएगा 1 3, ठीक है, 1 पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, 9 पाई/2, 11 पाई/2, 13। तो इससे क्या कुछ नोट आ रहा है, कुछ नोटिस किया आपने कि 1 3 5 7 9 11 13 सारे ऑड मल्टीपल है, क्या है, सारे ऑड मल्टीपल, क्या है, सारे कैसे मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। अच्छा, ऑड नंबर्स को कैसे लिखेंगे, इवन नंबर्स को तो हमने 2n लिख लिया, इवन नंबर्स को कितना लिख लिया, 2n। तो इवन नंबर में अगर हम 1 प्लस कर दे, इवन नंबर्स में अगर 1 प्लस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा ना। जैसे इवन नंबर कोई 2 है तो उसमें अगर +1 कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इवन नंबर में अगर +1 कर दे तो हमें क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, ठीक है, हमेशा क्या मिलेगा, ऑड। तो अगर इवन को हम 2n लिख सकते हैं,
इवन को हमने कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 2n+1 का मतलब क्या होगा, ऑड होगा। 2n+1 का मतलब ऑड होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ऑड मल्टीपल्स है। तो इनको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखेंगे 2n+1 π/2, 2n+1 π/2। 2n+1 का मतलब है सारे ऑड नंबर्स, सारे ऑड मल्टीपल्स, और n बिलोंग्स टू कितना, z। z का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर भी और नेगेटिव इंटीजर भी, यानी कि 1 2 3 4 भी चलेंगे, और -1 -2 -3 -4 ये सब भी चलेगा, ठीक है। n की जगह पे हम ये सब रख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ध्यान दीजिए cos x जो होगा 0 कब होगा, इन सारे एंगल्स पे cos x क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये y एक्सिस में आ रहा है, और y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। तो cos x = 0 कब होगा, इंप्लाइज दैट x = 2n+1 π/2, ठीक है, और n बिलोंग्स टू z, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू जब क्या होगी, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगी, तो तब क्या होगा, cos x किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। cos x किसके बराबर, 0 के बराबर होगा, ठीक है, 0 के बराबर होगा, ठीक है। इतना आप ध्यान देना, ठीक है, इतना आप ध्यान देना, इतना आपको ध्यान देना, ठीक है, ओके, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, ठीक है, लास्ट चीज जो बची है हमारी, ठीक है, लास्ट चीज जो बची है, ठीक है, इसको मैंने इतना समझा दिया, ठीक है। अगर कोई चीज छूट गई होगी तो आप प्लीज कमेंट दीजिएगा, ठीक है, मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। कोई चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आई है, या कोई चीज़ मैंने छोड़ दी है, ठीक है, गलती से अगर छूट गई होगी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसको हम फिर से समझा देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ, टेबल, ठीक है, आपको टेबल बनाना आना चाहिए, टेबल बनानी आनी चाहिए, ठीक है। टेबल बना के देखते हैं, ठीक है, साइन, ठीक है, सिर्फ इन तीनों की वैल्यू बनाएंगे, इन तीनों की टेबल बनाएंगे, ठीक है। एक तो बनाएंगे 0 के लिए, ठीक है, π/3, π/4, π/6, ठीक है, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, ठीक है। इन सारे वैल्यूज, इन सब के लिए हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। π/2 यानी कि 90 तक तो आपको टेबल याद ही है, ठीक है। sin 0 कितना होता है, 0, sin 30 1/2, ठीक है, 1/√2, √3/2 और 1, इतना तो आपने क्लास 10th में याद किया होगा। और cos x कितना होता है, सेम 1, इसी का अपोजिट, इसी को उल्टी तरफ से लिख दो, तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और 10 कितना होता है, sin अपॉन cos यानी 0/1 कितना, 0 ही हो जाएगा, 1/2/√3/2 यानी कि 1/√3, ठीक है, ये तो हो गया 1, और ये कितना हो गया √3, और 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। अब वैल्यू हमें पाई और 3π/2 और 2π की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। cos x में sin x, अगर आपने अभी देखा यूनिट सर्कल में बनाया हुआ था, यूनिट सर्कल में हमने बनाया हुआ था, और मैंने अभी बताया भी sin x की वैल्यू 0 कब होती है, sin x की वैल्यू 0 कब होती है, इवन n पाई पे x की वैल्यू कितनी होगी, n पाई होगी, तो sin x की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। अभी मैंने लिखा था ना यहाँ पर, sin x की वैल्यू 0 कब होगी, इंप्लाइज दैट x कितना होगा, n पाई होगा, n बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर। और cos x की वैल्यू 0 कब होगी, जब x कितना होगा, 2n+1, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, और n बिलोंग्स टू z, अभी मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। तो sin पाई की वैल्यू, ठीक है, अब n की जगह पर अगर मैं 1 रख लूं तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू पाई हो जाएगी, तो sin पाई = 0, यानी कि sin पाई कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, sin पाई = 0, और cos 3π/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है ना, ठीक है। तो और sin 3π/2 अगर थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, अगर इमेजिन करना चाहिए, इमेजिन करें आप, ठीक है, तो ये था हमारा यूनिट सर्कल, 3π/2 कहाँ पर आता था, यहाँ पर आता था 3π/2, ठीक है, यहाँ पर आता था ना 3π/2, और इसके कोऑर्डिनेट कितने होते थे, 0, -1, 0, -1, ठीक है। और sin x जो था y कोऑर्डिनेट था, क्या था, y कोऑर्डिनेट, cos x, sin x, cos x, sin x, तो यहाँ पर देखना y कोऑर्डिनेट कितना है, -1 है, तो sin x, ये sin 3π/2 की वैल्यू होगी -1, ठीक है। और cos x, ठीक है, cos पाई की वैल्यू, अब पाई कहाँ पर है, पाई कहाँ पर बनता था, यहाँ पर बनता था, पाई यहाँ पर था ना, और यहाँ पर के कोऑर्डिनेट कितने थे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट थे ये जो x एक्सिस में -1, 0, तो cos x क्या होता था, x कोऑर्डिनेट था, x कोऑर्डिनेट यानी कि cos पाई की वैल्यू कितनी थी, -1, ठीक है। और यहाँ पर 2π और 0 जो है सेम ही होते हैं, 2π और 0 सेम ही होते हैं, तो यानी कि जो 0 में था वही 2π में भी हो जाएगा, ठीक है, 0, और 10 की तो आराम से निकल आएगी, 0 sin x अपॉन cos x, 0/-1 कितना, 0 ही हो जाएगा, -1 ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, और वो 0/1 कितना, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी सारी वैल्यूज हो गई, इतनी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इतनी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इतनी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए।
ओके, अब बात करते हैं, ठीक है, अगला जो हेडिंग है हमारी, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो साइन है उनको देखते हैं, ठीक है। हमें पता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। और यहाँ पर एंगल जो बनता है क्या बनता है? एक तो 0 बनता है, 2 पाई, 4 पाई, सारे इवन मल्टीपल्स, ठीक है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। यहाँ पर एंगल क्या क्या बनता है? π/2, ठीक है, 5π/2, ठीक है, क्योंकि π/2 यहाँ पर है तो 3π/2 यहाँ बनेगा, फिर 5π/2 यहाँ पर, 7 यहाँ बनेगा तो यहाँ बनेगा 9, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखना, ठीक है, अब यहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, क्या? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, यानी कि पाई बनेगा 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। और ठीक है, यहाँ π/2 यहाँ बना तो 3π/2 यहाँ बनेगा, 3π/2, 5π/2 यहाँ पर तो 7π/2 यहाँ, 9π/2 यहाँ पर तो 11π/2 यहाँ, ठीक है। तो ये सारे एंगल बनेंगे, ठीक है, ये सारे एंगल आपको पता होने चाहिए, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे ये सारे एंगल, इस पॉइंट पे ये सारे एंगल, इस पॉइंट पे ये सारे एंगल, इस पॉइंट पे ये सारे एंगल हमारे बनते हैं, ठीक है। अब हमें बात करनी है, ठीक है, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमें साइन की बात करनी है कि साइन कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है, और कितनी हमारी होती है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें एक यूनिट सर्कल की जरूरत है, ठीक है। ये एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक, ये हमारा यूनिट सर्कल हो गया। क्या हो गया? यूनिट सर्कल हो गया, यूनिट सर्कल है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक एंगल भी बना दिया, ठीक है, ये पॉइंट बना दिया, ये कितना बन गया? एक्स एंगल, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? कॉस एक्स और साइन एक्स, ठीक है। और मैं एक काम कर रहा हूँ, एक्स जितना पॉजिटिव एंगल बनाया था उतना ही मैं एक क्या नेगेटिव एंगल बना दे रहा हूँ, क्वांटिटी उतनी है। अगर ये 30 है तो ये भी मैंने 30 बनाया, लेकिन नीचे को बनाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया, इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, लेकिन नीचे को है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसलिए मैंने इसको -x कर लिया। तो इसके तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये एंगल कितना बन रहा है? -x बन रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? cos -x और कॉमा sin -x हो जाएंगे, ठीक है, इतना ठीक है। अब यहां देखिएगा, बात यहां पर इस तरीके की है, इसको मैंने जोन कर दिया, ठीक है, इसको मैंने जोन कर दिया। cos x यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना है? cos x है, x कोऑर्डिनेट cos x है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? cos x होगी। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? cos x। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ cos x है, तो यहाँ इस पॉइंट के लिए भी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? cos x ही होगी, यानी कि ये जो cos -x होगा ये किसके बराबर होगा? यहाँ से, क्योंकि x एक्सिस में तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है ना, x एक्सिस में पॉजिटिव, तो x तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, यानी कि ये प्लस cos x होगा। कितना होगा? प्लस cos x। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? प्लस cos x है, तो cos -x किसके बराबर होगा? cos x के बराबर होगा। इसको नोट करिएगा, ठीक है, इसको नोट करिएगा, ये कोई प्रूफ नहीं कराएगा, सब सीधे लिखा देंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। cos -x किसके बराबर होगा? cos x के बराबर होगा। अब नेगेटिव में देखिए, अभी sin x देखिए, sin x यानी कि y कोऑर्डिनेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक गए पॉजिटिव y एक्सिस में गए तो sin x कैसा हो जाएगा? प्लस sin x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना, यहाँ जितना ऊपर गए उतना ही, ये जो पॉइंट है उतना ही, जितना ऊपर है उतना ही गए, नीचे भी है। अगर ऊपर को प्लस sin x है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? प्लस sin x है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? माइनस sin x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस sin x। तो यानी कि इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, वो कितना आ रहा है? माइनस sin x आ रहा है, यानी कि साइन की माइनस x कितना होता है? साइन -x होता है कितना? sin x माइनस sin x कितना होता है? माइनस sin x, ठीक है। इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को नोट कीजिएगा, ये हमें काम आएगा, ठीक है, काम आएगा। cos -x किसके बराबर होता है? cos x के ही बराबर होता है। और sin -x जो होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस sin x के बराबर। कितना होता है? माइनस sin x के बराबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, साइन की, ठीक है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन के बराबर, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एंगल्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पर 0 और 2 पाई आएगा, ठीक है। यहाँ पर π/2 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पाई 3π/2, ठीक है। सारे एंगल्स में नहीं यहाँ भी लिखे हुए, सेम वैसे एंगल, जैसे एंगल यहाँ होंगे सेम एंगल वहाँ भी होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिएगा, एक्स क्वाड्रेंट और वाई क्वाड्रेंट दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं,
इतना पता है ना आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, cos x है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, sin x है। तो cos x और sin x अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो यानी कि दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। cos x भी पॉजिटिव और sin x भी पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यानी कि यहाँ इस वाली में देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, इस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ, इसको जरा छोटा छोटा लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और इसको ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ देखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो cos x भी पॉजिटिव, ठीक है, cos x पॉजिटिव, sin x भी पॉजिटिव, ठीक है। अब cos x पॉजिटिव है, sin x पॉजिटिव है, तो इनका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। cos x पॉजिटिव है, तो cos x का रेसिप्रोकल कौन, sec x, ये भी पॉजिटिव होगा। sin x का रेसिप्रोकल कौन, cos x, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, cos x। और अगर sin x cos x दोनों पॉजिटिव है, तो tan x कितना होता है, tan x कितना होता है, sin x अपन cos x, sin x अपन cos x, sin x पॉजिटिव है, cos x पॉजिटिव है, तो sin x अपन cos x, यानी कि tan x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो tan x भी यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। और tan x पॉजिटिव है, तो cot x भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि tan x और cot x क्या होता है, tan x का रेसिप्रोकल होता है। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी कि 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक के बीच में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जो हमने क्लास 10th में पढ़े। क्लास 10th में हमने पढ़ा ना, ठीक है, क्लास 10th में हमने देखा कि सारे एंगल्स कितने आते हैं, पॉजिटिव आ रहे थे, ठीक है, पॉजिटिव आ रहे थे, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। कहाँ थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमने सिर्फ 0 से लेके 90 तक के पढ़े थे ना, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखना, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव यानी कि एक्स नेगेटिव यानी कि cos x जो होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, और sin x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव है, मैं सिर्फ पॉजिटिव वाले लिख रहा हूँ, सिर्फ पॉजिटिव वाले लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। sin x पॉजिटिव है, तो sin x अगर पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, cos x, तो cos x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। sin x पॉजिटिव है, तो cos x भी क्या होगा, cosec x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि cosec x क्या होता है, sin x का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ cos x क्या नेगेटिव है, cos x क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है ना, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो cos x नेगेटिव है, तो cos x का रेसिप्रोकल कौन होता है, sec x, तो sec x भी नेगेटिव होगा, ठीक है, sec x भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर sin x पॉजिटिव है, cos x नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, sin x पॉजिटिव, cos x नेगेटिव, तो sin अपॉन cos, एक पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, यानी कि कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। tan x भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो tan x अगर नेगेटिव है तो cot x भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यानी कि सिर्फ sin और cos x पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिएगा x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, y भी, यानी कि दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, दोनों ही क्या है, नेगेटिव है। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो cos x भी नेगेटिव है, sin x भी नेगेटिव है, sec x भी नेगेटिव होगा, क्योंकि cos x का रेसिप्रोकल है। तो sin x cosec x भी नेगेटिव होगा, क्योंकि वो क्या होता है, sin x का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। लेकिन tan x, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है ना, cos x भी नेगेटिव है, sin x भी नेगेटिव है, यहाँ की x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, यानी कि sin x भी नेगेटिव, cos x भी नेगेटिव, तो sin x अपॉन cos x नेगेटिव माइनस नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो tan x जो होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ, और tan x अगर पॉजिटिव है तो cot x भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, लास्ट क्वाड्रेंट, जो हमारा लास्ट क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y नेगेटिव, यानी कि sin x नेगेटिव है, sin x नेगेटिव है, sin x नेगेटिव, तो 1 अपॉन cosec x, तो cosec x भी नेगेटिव, cosec x भी नेगेटिव, ठीक है। और cos x पॉजिटिव है, cos x क्या है, पॉजिटिव है, तो sec x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, sec x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, sec x पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ देखना, sin x नेगेटिव है, cos x पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो sin x अपॉन cos x, यानी tan x भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यानी ध्यान रखिए सिर्फ दो ही पॉजिटिव होंगे, cos x और sec x, ठीक है। तो ये आपका सारे ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियोज है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियोज, ठीक है। यानी कि एंगल अगर 0 से π/2 के बीच में होगा तो सारे ऑल क्वाड्रेटिक, जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होंगे सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर एंगल क्या होगा, π/2 से इस क्वाड्रेंट में आता होगा, इस क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल आते हैं, π/2 से लेके पाई, π/2 से 3π, ठीक है, सारे एंगल, ठीक है, मैंने सारे एंगल्स भी लिखे हुए। तो π/2 इस क्वाड्रेंट में अगर एंगल आ रहा होगा तो sin x और cosec x तो पॉजिटिव होगा,
लेकिन सारे और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, इस एंगल में, इस क्वाड्रेंट में, यानी कि इस क्वाड्रेंट में कौन कौन से tan x और cot x पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, cos x और sec x क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो वैसे ठीक है बहुत सारे टीचर या क्या करते हैं, एक ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, ट्रिक लगा के याद करते हैं। ठीक है, तो मैंने अच्छा सा तरीका बता दिया, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ठीक है एक्स क्वाड्रेंट में कौन आता है, cos x आता है, y क्वाड्रेंट में कितना आता है, sin x आता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव, x नेगेटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव यानी ठीक है उस हिसाब से हम सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे अगर फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को बिना ट्रिक के याद भी नहीं होता, तो एक ट्रिक है हमारा। ठीक है, एक ट्रिक क्या क्या लगाते हैं वो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर का ए अगर ले ले, ए का मतलब होता है ऑल, ए का मतलब है ऑल, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। आफ्टर स्कूल का एस ले लीजिए, एस का मतलब है साइन, तो साइन अगर पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, तो साइन और कॉसेक यहाँ पर दो एलिमेंट। ठीक है, टू का टी ले लें, तो टी का मतलब है टेन और कॉट, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो टेन और कॉट पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कॉलेज का सी अगर ले लें, तो सी का मतलब है कॉस, अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक एक्स भी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक भी आप अगर चाहें तो याद कर सकते हैं, वैसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये समझ चुके हैं तो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी देख लिए। ठीक है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी देख लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ एनसीईआरटी में अगर देखें तो ग्राफ भी दिए हुए हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ दिए हुए हैं, डोमेन रेंज भी दिया हुआ है। ठीक है, मैं सोच तो रहा था बताने के। ठीक है, लेकिन मैंने एक्सरसाइज देखी तो एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड या डोमेन रेंज से रिलेटेड जो है 11th में क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो इसको मैं सोच रहा हूँ इसको अभी स्किप करते हैं, इसको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पढ़ेंगे, उसके डोमेन रेंज को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे ताकि जो 12th वाले बच्चे हैं वो भी देख सकें, और ताकि 11th वाले बच्चे अगर जिनको देखना है तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक काम करेंगे, जो उसको अलग से सेपरेट वीडियो में उसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 जितना मैंने बताया बहुत ज़्यादा बताया। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 आराम से आप जितना मैंने बताया उससे आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी और क्वेश्चन अगर किसी और बुक से आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसके भी आप क्वेश्चन इस जितना भी मैंने बताया उससे आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। ठीक है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।